हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्मार्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम प्रवाह इंग्लिश वर्कबुक जो कि क्लास 6 और 7 में चलती है उसका OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1 के सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुली। हमें क्या करना है कि एक जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है और इस तरीके से कंप्लीट करना है और नीचे दिए गए ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को चूज़ करना है जो मीनिंगफुल उस सेंटेंस को बनाता हो, जो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता हो, और करेक्ट ऑप्शन को ही हमें उसमें चूज़ करना है। तो फर्स्ट है माई ब्रदर एंड आई। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, इसमें क्या है कि हमें वर्ब चूज़ करनी है और वर्ब किसके अकॉर्डिंग होती है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब होती है वो आती है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो गया माई ब्रदर एंड आई, मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा लाइक। ठीक है, क्या आएगा? लाइक। तो माई ब्रदर एंड आई लाइक मैंगोज वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। अगेन वही करना है, हमको वर्ड चूज़ करना है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। सेंटेंस है राधा एंड हर सिस्टर। ठीक है, अगेन ये क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो क्या आएगा? लव। राधा एंड हर सिस्टर लव गोइंग टू जू। ठीक है, राधा और उसकी सिस्टर जो है वो क्या करती हैं, उनको जू में जाना पसंद है। थर्ड क्वेश्चन इज सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। वर्ड को, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक वर्ड को चूज़ करना है। सुकन्या इज़ अ गर्ल इन माई फैमिली, आई एम हर ब्रदर, शी इज़ माई, क्या हो जाएगा? सिस्टर। सुकन्या मेरी फैमिली की एक लड़की है और मैं उसका भाई हूँ, तो ऑब्वियसली वो मेरी क्या हो जाएगी? बहन। तो क्या हो जाएगा? सिस्टर। फोर्थ क्वेश्चन इज सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। ठीक है, सही पंक्चुएशन के साथ जो सेंटेंस है, मतलब जिसमें सभी साइंस सही यूज़ किए गए हैं। जहाँ कैपिटल लेटर आना चाहिए वहाँ कैपिटल लेटर, जहाँ फुल स्टॉप यहाँ फुल स्टॉप, अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस टाइप से जिसमें सही है उसको हमें चूज़ करना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर वाई आर यू गोइंग होम। फर्स्ट ऑप्शन इसका कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें फर्स्ट लेटर कंप्लीट है और WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। सेकेंड वाला देखते हैं क्यों इनकरेक्ट है। वाई आर यू गोइंग होम, यहाँ में लास्ट में कॉमा दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉमा नहीं होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इसमें वाई आर यू गोइंग होम, इसमें भी कॉलन सेमी कॉलन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ये भी गलत हो गया। और लास्ट वाले में भी सेम ही है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, साइन ऑफ इंटरोगेशन आना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड पैर विद करेक्ट अपोजिट जेंडर्स। अपोजिट जेंडर वाले पैर को हमें क्या करना है? चूज़ करना है। फर्स्ट है हैन और हेयर, गलत है। नीस और नेफ्यू, ये सही है, इसी को टिक करेंगे। आगे टाइगर और लाइनस, गलत है क्योंकि टाइगर का टाइग्रेस होगा और हैन का कॉक होगा। अंकल का ग्रैंड मदर नहीं होगा, अंकल का आंट होगा। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर का पेयर हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट है बॉय का क्वीन, गलत है, बॉय का गर्ल होगा। नेक्स्ट कॉक का फिश दे रखा है, तो ये भी गलत है, यहाँ पे हैन होगा। फिर अगला ये भी गलत है। फिर क्योंकि फॉक्स का क्या हो जाएगा? विक्सन, टाइगर नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर मैन का क्या हो जाएगा? वुमेन, ये वाला राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो इज एन एडजेक्टिव। हमें बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है। ठीक है कि एडजेक्टिव ढूंढना है। द मैंगो ट्री इन आवर गार्डन गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो प्लेंटी क्या हो जाएगा इसमें?
एडजेक्टिव हो जाएगा। गिव नहीं है क्योंकि गिव क्या है, वर्ब है। फ्रूट्स नहीं है, फ्रूट्स एक नाउन है, गार्डन भी नाउन है, तो क्या हो जाएगा, प्लेंटी। मतलब फ्रूट्स जो हैं वो कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो ये बहुत सारे जो विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। हिंदी में इसे विशेषण भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लेंटी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द वर्ड दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस द कैट इज सिटिंग। कहाँ बैठी है ये, ऑन, ठीक है, ऑन द बास्केट। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम, ऑन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब। हमें सही वर्ब को चूज करना है और इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। मुकेश डैश टू बीकानेर येस्टरडे। येस्टरडे मीन्स पास्ट की बात हो रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, गोन नहीं आएगा, वेंट आएगा यहाँ पे। मुकेश वेंट टू बीकानेर येस्टरडे, ठीक है। गोन तब आता जब हैज़ या हैड आता यहाँ पे, ठीक है। हैड आता तो गोन आता, अदरवाइज नहीं आएगा। नेक्स्ट, Suresh complained to the teacher that dash bicycle has been stolen, that his bicycle, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, his bicycle। Next, choose the correctly punctuated sentence। अगेन वही पंक्चुएशन मार्क्स हमें देखने हैं और जिसमें राइट है वही हमारा सेंटेंस, उसको हमें क्या करना है, टिक करना है। आई वेंट टू बाय पेंसिल्स, नोटबुक्स एंड इरेजर्स फ्रॉम द मार्केट, यही सही हो जाएगा। अगलों में क्या क्या गलतियाँ हैं वो हम देखते हैं। पहला ये वाला देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, ना तो WH वर्ड से शुरू हो रहा है सेंटेंस, ना किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट में है आई वेंट टू बाय, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, पेंसिल्स, नोटबुक्स एंड इरेजर्स फ्रॉम द मार्केट, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आनी चाहिए। नेक्स्ट है आई वेंट टू बाय पेंसिल्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स के बाद में क्या आनी चाहिए थी, कॉमा आनी चाहिए थी, और बाय के बाद में यहाँ पे कॉमा नहीं आएगी, तो ये इसमें एक गलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, आई वेंट टू बाय पेंसिल्स, नोटबुक्स एंड इरेजर्स फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को रीड करना है हमें और जो क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं उनको हमें आंसर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे इस पैसेज को और देन इसके आंसर्स हम जानेंगे। नियर द पॉन्ड द रैट्स सॉ द एलिफेंट्स caught in the traps kept by some hunters. The rats quickly started biting the ropes with their sharp teeth. Soon the elephants were set free. They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size। ठीक है, तो इसमें हिंदी ट्रांसलेशन जान लेते हैं। नियर द पॉन्ड, पॉन्ड के पास में, द रैट्स सॉ द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स। रैट्स ने देखा कि एलिफेंट्स जो है वो ट्रैप के जाल के अंदर फंसे हुए हैं। कैप्ट बाय सम हंटर्स, जो कि जाल किन्होंने रखा था, हंटर्स ने रखा था, कि नहीं, शिकारियों ने रखा था। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ। जो रैट्स थे उन्होंने क्या किया कि जो रोप्स थी उनको जल्दी से अपने शार्प टीथ के साथ, अपने नुकीले दांतों के साथ उन्होंने काटना शुरू कर दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, जल्दी ही जो एलिफेंट्स थे वो फ्री हो गए, मीन्स छूट गए। दे थैंक्ड द रैट्स एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज। उन्होंने थैंक्स बोलो रैट्स को, एलिफेंट्स ने, और सॉरी भी बोला कि उन्होंने उनकी स्मॉल साइज का मजाक बनाया था इसलिए। अब है क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड द रैट्स सी द एलिफेंट्स। रैट्स ने एलिफेंट्स को कहाँ देखा था, तो कहाँ देखा था, नियर द पॉन्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियर द पॉन्ड। 13th क्वेश्चन है, हाउ डिड द रैट्स सेट द एलिफेंट्स फ्री। कि रैट्स ने एलिफेंट्स को कैसे फ्री किया था, तो उन्होंने रोप्स जो थी उनको कट कर दिया था, तो द बाय बाइटिंग द रोप्स, ठीक है, रोप्स को काट कर। नेक्स्ट है, विच वर्ड डिस्क्राइब्स द रैट्स द बेस्ट। रैट्स को कौन सा वर्ड है जो अच्छे तरीके से बताता है, उनके बारे में बताता है, जो डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हेल्पफुल। रैट्स हेल्पफुल ही थे, तभी उन्होंने रोप्स को काटा था और एलिफेंट्स को फ्री किया था। 15th क्वेश्चन है, व्हाट वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रैट्स टीथ।
रैट्स के जो टीथ थे उनके बारे में कौन सा वर्ड बताता है, तो कौन सा बताता है, शार्प। ठीक है, शार्प यानी नुकीले तीखे दांत। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।